श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल्स में। श्री प्रदीप मिश्रा जी वाची जा रही 16 शिव महापुराण छिंदवाड़ा में उसका जो कथा है वह चल रही है। उस कथा की संक्षिप्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। जो लोग नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। चलते हैं कथा की तरफ। गुरुजी ने आज की कथा कहते हुए बताया है कि जिस प्रकार आप शंकर जी को सब तरफ ढूंढते हो बस एक शिव आपके अंदर भी होता है। यदि आपने संकल्प कर लिया है कि हम अच्छा कार्य करेंगे, हम सेवा करेंगे, हम बुजुर्गों की मदद करेंगे, तो शिव आपके अंदर भी प्रकट हो जाता है। गुरुजी ने कहा है कि जिस प्रकार एक पेन को लिखते लिखते स्याही खत्म हो जाती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी है, जो कि धन एकत्रित करते करते अलमारी तिजोरी भरने के चक्कर पे पूरे जीवन समाप्त हो जाता है और अंत में बुढ़ापा आ जाता है। आपको अपने लिए भी थोड़ी टाइम होने देना चाहिए। इस प्रकार से गुरुदेव ने कहा है। गुरुजी ने अगली जानकारी देते हुए कहा कि आजकल सब कृष्ण की ड्रेस अपने बच्चों को पहना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिस प्रकार से आप ड्रेस पहना रहे हो उस प्रकार से आप उसको संस्कार भी देना, ताकि कृष्ण ने जिस प्रकार से द्रौपदी की लाज बचाई थे, ठीक उसी प्रकार से वह भी स्त्रियों की लाज बचाना सीखे। गुरुजी ने अगली जानकारी देते हुए कहा कि आज के जिस घर के बच्चे एक लोटा जल शिव जी पर चढ़ा रहे हैं, ध्यान रखिएगा उस घर के बच्चे, अब उस घर के बूढ़ों को कभी वृद्धा आश्रम जाना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से गुरुजी ने समझाया है। आप भी अपने बच्चों को एक लोटा जल शिव जी पर अर्पित करने के लिए ज़रूर कहें, आपका भगवान रक्षा करेगा। आज एक पत्र आया जो विचित्र रूप से है। गुरुजी ने उस पत्र को पढ़ा, लेकिन गुरुजी ने कहा कि हम उस पत्र में मोबाइल नंबर नाम ज़रूर लिखा, लेकिन उसको नहीं भूलेंगे। उस पत्र में लिखा था कि एक लड़की मुझसे फ़ोन में बात करती थी और धीरे धीरे बात करते करते जान पहचान शुरू हो गई, मिलना शुरू हो गई। वो जब भी मेरे को मिलती थी वह पैसे मांगती थी और मैं उसको पैसे इसलिए देता था गुरुदेव, क्योंकि वो बोलती थी कि मेरे को पैसे नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगी। इस कारण से मैं परेशान हो जाता था और धीरे धीरे पैसे देने लगा। फिर एक दिन मेरी माँ मेरे को देखते हुए समझ गई कि मेरा बच्चा आजकल खुश क्यों नहीं रह रहा है। फिर उसने मुझसे पूछा तो मैंने उसे सभी बातें बताई। फिर उस लड़की ने 1 लाख का मेरे से मांग की और 1 लाख नहीं दोगे तो मैं मर जाऊंगी, इस प्रकार से कहा। माँ ने कहा कि तू 1 महीने तक फ़ोन यूज़ मत कर और शिव जी पर विश्वास करना चालू कर दे, 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर दे। मैंने ठीक उसी प्रकार से 1 लोटा जल चढ़ाया गुरुदेव शिव जी पर और विश्वास किया, शिव जी पर पूरा रात पूजा आराधना की शिव जी की। और 1 महीने तक उस फ़ोन को मैंने छुआ नहीं। मैसेज आए, फ़ोन आए, मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। फिर 1 महीने बाद पता चला गुरुदेव कि वह लड़की है जो वह अगले लड़के से शादी कर ले और मुझसे पीछा छूट गया। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हुए हैं। गुरुजी ने अगली जानकारी देते हुए कहा है कि गुरुजी ने आज तुम्बरुका जी के उपाय बताए हैं जो इस प्रकार है। किसी को यदि बच्चा नहीं हो रहा है, संतान प्राप्ति नहीं हो रहा है, तो आप तुम्बरुका जी का नाम लेकर यह काम कर सकते हैं। आपको तुम्बरुका जी का नाम लेना है और स्मरण करना है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ ले आना है और शिव मंदिर जाकर 21 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ को शिव मंदिर के ऊपर घुमाना है और लाल धागे में पहनना है। वहीं पर आपको 3 महीने में संतान सुख है वह पता चल जाएगा। संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि हमारी बेटी को पीलिया हो गया था और धीरे धीरे लीवर भी डैमेज हो गया, इस प्रकार से डॉक्टर ने बोल दिया था। गुरुजी आपने तुम्बरुका जी वाला जो उपाय बताया था वह हम उपाय किए। हम बेटी के हाथ से सफ़ेद पुष्प को स्पर्श कराए और शिवलिंग पर चढ़ा दिए और उस शिवलिंग पर चढ़े जल और बेलपत्रों को भी खिलाने लगे, जल का आचमन कराने लगे। गुरुदेव डॉक्टर ने जहाँ जवाब दे दिया था वहाँ पर महादेव की चढ़ाए हुए एक सफ़ेद फूल ने कार्य कर दिया। मेरी बेटी पीलिया से ग्रसित थी, वह ठीक हो गई और उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हुए हैं। गुरुजी ने बताया है कि आप शिव पर विश्वास रखते हो, 1 लोटा जल चढ़ाते हो, तो किसी न किसी रूप में वह आकर तुम्हारी मदद ज़रूर करता है। या तो तुम्हारे लड़के के रूप में आ गया, या तो बुआ के लड़के या मौसी के लड़के।